दोस्त, सक्सेस पॉइंट में पुनः एक बार आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल के साइंस चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु। ठीक है दोस्त, तो आइए इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ने से पहले, इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने से पहले मुख्य बिंदु पे हम लोग फोकस करेंगे। धातु अधातु, चैप्टर का नाम धातु अधातु, और इसका जो हेडिंग होगा, जो मुख्य बेस पे जो हेडिंग है वो है फेन प्लवन। ठीक है दोस्त, अयस्क सांद्रण की फेन प्लवन विधि। समझ में आ रहा है दोस्त? अयस्क सांद्रण की फेन प्लवन विधि, जो ये हाई स्कूल के लिए धातु और अधातु चैप्टर से लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्त। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 7 नंबर का। फर्स्ट नंबर हेडिंग हमारा है सिद्धांत। हेडिंग क्या है? सिद्धांत। ठीक है, जैसे कह रहा है कि यह विधि सल्फाइडों के सांद्रण के लिए, यह विधि जो है किसके लिए है? सल्फाइडों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है। अर्थात फेन प्लवन विधि जो है अयस्क सांद्रण के निष्कर्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। यह विधि सल्फाइडों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि धात्विक सल्फाइड, यह विधि किस पे आधारित है? जो धात्विक सल्फाइड है, ठीक है दोस्त, जो धात्विक सल्फाइड है ये तेल द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से क्या होते हैं? आर्द्र हो जाते हैं। अर्थात ये धात्विक सल्फाइड जो है ना, तेल के द्वारा, तेल के माध्यम से अपेक्षाकृत क्या होता है? काफी तेजी से आर्द्र हो जाते हैं। जबकि सिलिकेट आगे कर रहा है कि जबकि जो सिलिकेट होता है, ठीक है, जो सिलिकेट होता है अपद्रव्य जल द्वारा तेजी से आर्द्र होते जाते हैं। ये तेजी से क्या हो जाते हैं? आर्द्र हो जाते हैं सिलिकेट के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्त? सिलिकेट के माध्यम से। राइट, आगे देखते हैं। जल तेज मिश्रण में बने सल्फाइड अयस्क के निलंबन में, अयस्क का जो निलंबन है ना, अयस्क के निलंबन में वायु का जो धोखा होता है ना, धोखा जैसे बोलता है झोंका, वैसे है वायु के धोखने से तैलीय द्वारा झाग बन जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे झाग, बुलबुले, जो डिटर्जेंट का झाग होता है, बुलबुले टाइप में होता है, उसी के झाग के रूप में ये क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। कौन? जो अयस्क के निलंबन में वायु की झाग से तैलीय झाग बन जाता है उस समय। आगे है कि जो धात्विक सल्फाइड के कणों को अपने साथ, जो धात्विक सल्फाइड के कणों को अपने साथ क्या कर देता है? तल पर, तल जो उसका होता है ना, तल, ठीक है, तल पे ले आता है। तल पे क्या लाता है? ले आता है। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा उदाहरण रखा, मान लीजिए हमने यहाँ कोई रखा है पार्श्व, इसका एक तल होगा ना, इस तल पे क्या हो जाता है? वो आके यहाँ पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के पश्चात उसमें जो मिट्टी होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं इत्यादि गैंग होते हैं, अपद्रव्य नीचे तल में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, या उस तली में आके बैठ जाते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, कोई भी पार्ट है, कोई भी बर्तन है, जब उसमें हम अपद्रव्य पदार्थ हो या अयस्क हो या झाग हो, ऊपर तो झाग बन जाएगा, लेकिन जो कंकड़ मिट्टी पत्थर होंगे, अपद्रव्य गैंग होंगे, वो क्या हो जाएंगे? इसके जो तल है ना, तल, नीचे वाला भाग, तल जो है उस पे आके बैठ जाते हैं, उस पे आके नीचे चले जाते हैं। राइट, आगे इस विधि द्वारा 1% जो अयस्क है, 1 पॉइंट, ठीक है, 1% जो अयस्क है क्या हो जाते हैं दोस्त? ये 1% जो अयस्क है वो 95%, कितना? 95% तक सांद्रित किया जा सकता है। अर्थात 1% का जो अयस्क है वो 95% तक क्या किया जाता है? सांद्रित किया जा सकता है। उसके बाद से है कि फेन प्लवन विधि में प्रायः 2 प्रकार की पदार्थ काम में आते हैं। फेन प्लवन विधि में, अर्थात अयस्क का सांद्रण का जो फेन प्लवन विधि है वो मुख्य रूप से
दो प्रकार के काम में आता है। पहला जो है वो है फेन कारक और दूसरा जो है प्लवन कारक। पहला क्या है? फेन कारक और दूसरा है प्लवन कारक। तो हम लोग पढ़ेंगे फेन कारक। ये पदार्थ वायु बुलबुलों के साथ, ये पदार्थ वायु बुलबुलों के अस्थाई फेन बनाने में सहायक होते हैं। अर्थात जो फेन कारक जो है ना, ये क्या होते हैं? वायु की जो बुलबुलें होती हैं ना, उस बुलबुलों के अस्थाई फेन बनाने में सहायक होते हैं। तो कौन सा कार्य करेगा? ये फेन कारक है। अर्थात जो भी वायु के माध्यम से इसके जो अस्थाई फेन होंगे, फेन जो होंगे, जो झाग होंगे, वो किस में परिवर्तित करेगा? एक बुलबुले के रूप में परिवर्तित करेगा। उसका जो डायरेक्शन होगा बुलबुले के रूप में होगा। राइट। आगे है कि चीड़ का तेल आप लोग देखे होंगे। चीड़ का तेल तथा या एवं या और नीलगिरी तेल अच्छे फेन कारक होते हैं। चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल, ये अच्छे एक क्या है? फेन कारक है। अब अगला हमारा हेडिंग होगा वो है प्लवन कारक। क्या है दोस्त? प्लवन कारक। ये पदार्थ सल्फाइड अयस्क के कणों को जल प्रत्याकर्षी, ये जो पदार्थ है ना, सल्फाइड के अयस्क जो है, ये अयस्क के जो कण होते हैं उसके प्रत्याकर्षी, जो उसके प्रत्याकर्षी होते हैं, जल के माध्यम से बना देते हैं, जो कि वे जल पर तैर सके, अर्थात जल के ऊपर तैर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जल में हम क्या रखते हैं? कोई भी तैलीय पदार्थ जब होता है तो जल के ऊपर क्या होता है? चिकनाहट होता है और वो तैरना शुरू कर देता है। आगे इसका एक डायग्राम है कि सल्फाइड कण के ये अयस्क हैं और ये प्लवन कारक है, जिसमें ध्रुवीय सीमा है, सिरा है, उसके बाद से हाइड्रोकार्बन है। अब ये भी जानते होंगे हाइड्रोकार्बन, कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। और इसमें हमने पढ़ा क्या? अयस्क सांद्रण की फेन प्लवन विधि। अब इसके बाद से हमारा अगला हेडिंग होगा, एक नंबर हेडिंग ना बना के ऐसे ही हम लोग लिखेंगे इसमें, तो लिखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, बोल रहे हैं हम, लिखिए। ध्रुवीय सीरा और हाइड्रोकार्बन, पहला हेडिंग है इसमें ध्रुवीय सीरा और दूसरा क्या है? हाइड्रोकार्बन। राइट। हाइड्रोकार्बन पुंज, इनके ध्रुवीय सिरे सल्फाइड अयस्क के कणों से चिपक जाते हैं तथा हाइड्रोकार्बन पुंज बाहर को फैल जाती है। इसके फलस्वरूप सल्फाइड कण तेल की बूंदों की भांति व्यवहार करते हैं। अतः वायु के बुलबुलों द्वारा वे तेल पर पहुंचते हैं और तैलीय झाग से जा मिलते हैं। जो उसका एक तल होता है उस तल पे पहुंचते हैं और तैलीय झाग से मिल जाते हैं। प्लवन कारकों में सोडियम एथिल जैंथेट या सोडियम एमिल जैंथेट प्रमुख हैं। और इसमें क्या होंगे? सोडियम एथिल जैनेट या सोडियम एथिल जैनेट प्रमुख हैं। ठीक है। अब अगला हेडिंग हमारा होगा फेन प्लवन विधि का विवरण। अब इसमें फेन प्लवन विधि का हमारा क्या है? विवरण है कि क्या विवरण होगा। और ये अगला हमारा जो हेडिंग था कि फेन प्लवन विधि का विवरण कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? फेन प्लवन विधि का विवरण क्या करना है हमें। देखिए, हमने एक फिगर बनाया है, ये हमने रखा है एक फिगर, जो एक मान लीजिए घड़ा है या बर्तन है पानी का। किसका? पानी का एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने, इस पार्ट में हमने एक बड़े आयताकार बर्तन में अयस्क का, ठीक है, हमने क्या किया? इसमें अयस्क को डाला। फिगर के माध्यम से समझेंगे। लेकिन अयस्क को डालने से सबसे पहले, इस अयस्क को डालने से पहले हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है कि RO सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड SNA, ठीक है, द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। R बराबर एथिल या एमिल समूह। राइट।
ये जो है हमारा, ये सोडियम एथिल जैनत या सोडियम एमिल जैनत का ये सूत्र है, राइट दोस्त। इसमें फर्स्ट नंबर हमने ये रखा। और दूसरा हमारा है कि एक आयताकार बर्तन में हमने सबसे पहले जल को डाला। क्या डाला? जल को डाला। और जल को डालने के पश्चात उसमें हमने अयस्क सांद्रण किया। तो फर्स्ट नंबर, पानी के एक बड़े आयताकार बर्तन में अयस्क को बारीक पीस कर हमने क्या किया? इसमें बारीक पीस कर डाला है, राइट। इसमें अयस्क को हमने क्या किया? बारीक पीस कर डाल दिया। और डालने के पश्चात इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? बारीक पीस कर जब डाल दिया तो डालने के पश्चात हमने इसमें तारपीन का तेल, चीड़ का तेल या नीलगिरी का तेल मिलाया। तारपीन, नीलगिरी या चीड़ का तेल हमने सबको बारीक अयस्क में, जो पिसा हुआ अयस्क था ना, उसमें मिलाकर डाल दिया। किसमें? एक आयताकार बर्तन में, राइट। डालने के पश्चात साथ ही अल्प मात्रा में प्लवन कारक पदार्थ मिलाते हैं और फिर हवा की प्रबल धारा भेजते हैं। अब हवा की प्रबल धारा हम कहाँ से भेजते हैं? इसको यहाँ से, राइट। यहाँ से हमने जब हवा की प्रबल धारा जब भेजते हैं तो ये पुनः यहाँ पहुँचता है। और जब यहाँ पे धारा पहुँचता है तो ये इसमें प्रवेश करता है, राइट। इसमें जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात शुद्ध सल्फाइड अयस्क द्वारा झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है। जब इसमें प्रवेश करता है हवा, और इसमें सबसे पहले क्या मिला रहता है? अयस्क जो पीसे हुआ अयस्क जो है उसको हम रखते हैं इसमें। और पिसा हुआ अयस्क रखने के पश्चात इसमें हम चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल और तारपीन का तेल सबको एक साथ मिक्स करके और इस अयस्क में डाल देते हैं। डालने के पश्चात हम ऊपर से हवा का एक झोंका लाते हैं और ये हवा जो इसमें मिलता है, मिश्रित होता है। हवा का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा क्या है? O2। और ये सांद्रण से जब क्रिया करता है तो ये झाग के रूप में, किसके रूप में? झाग के रूप में। ये वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग, इस झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अद्रव्य पदार्थ होते हैं, वो नीचे आके बैठ जाते हैं तल में क्या हो जाता है? बैठ जाते हैं। और इसमें हम क्या डालते हैं? तेल और पानी अर्थात आयल और जल डालते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो जाता है दोस्त? नीचे बैठ जाता है। जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि अपद्रव्य पदार्थ जो है वो क्या होते हैं? नीचे आके बैठ जाते हैं, राइट। तो ये जो आपका क्वेश्चन रहा, क्या क्वेश्चन रहा दोस्त? कि अयस्क सांद्रण की फेन प्लवन विधि। ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। पेपर में आएंगे कि अयस्क सांद्रण की फेन प्लवन विधि का सिद्धांत एवं विधि का विवरण लिखिए, राइट दोस्त। या फेन प्लवन विधि से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन रहा दोस्त, जो हाई स्कूल के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है दोस्त। ठीक है दोस्त। तो हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, न कि लॉस होगा। क्योंकि हाई स्कूल जो आपका यूपी बोर्ड का जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, अप्रैल में ही होने वाला है दोस्त। अभी कोई मतलब इस पर मंथन नहीं चल रहा है, न कि इसके औपचारिक मतलब निर्णय भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक आपको मतलब बतलाया गया है कि मार्च से पेपर था, लेकिन मार्च से न करके अब अप्रैल में कर दिया गया है। वो भी अभी नोटिस अभी 100% नहीं है कि आपको अप्रैल में ही पेपर होगा। इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट लेने के लिए, सबसे ज़्यादा आपको नंबर पाने के लिए, सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कड़ी से कड़ी स्ट्रगल आपको करना होगा। ठीक है दोस्त। इसीलिए कहा गया कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइन।
और स्ट्रगल इज लाइफ, अर्थात संघर्ष ही जीवन है। आप पर डे कंटिन्यूटी बनाए रखें कि हमें पर डे 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा कंटिन्यू हमें पढ़ना है। और पढ़ने के पश्चात आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि हमें इसी अनुसार इतना देर, 1 घंटा या 40 मिनट हमें साइंस पढ़ना है, 1 घंटा या 40 मिनट हमें मैथ पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा में हमें इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सोशल स्टडी पढ़ना है, ठीक है दोस्त, और आर्ट की भी तैयारी करना है। ये हर चीज़ आपके लिए बेनिफिट अगर हो रहा है तो आप आने वाले समय के लिए, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ, विश्वास भी कर रहा हूँ और आशा भी दिला रहा हूँ, आपसे भरोसा भी कर रहा हूँ कि आपका जो नंबर होगा 80% से लेके 95% के अंडर आपके नंबर रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी से ज़्यादा, काफ़ी समय इधर उधर वेस्ट जो किए हैं, जो आप नुकसान किए हैं उस समय को, जो आप नुकसान किए उस टाइम को, उसको आप बचा के रखें अब से, आज से, अभी से, न कि कल के ऊपर न छोड़ के। हम काफ़ी समय तक, काफ़ी धैर्य बनाए हुए, काफ़ी संघर्ष करते हुए तैयारी करें, ठीक है दोस्त। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आशा और विश्वास के साथ आपको कर रहा हूँ धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है दोस्त।